नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is in the form 9m 9m plus 1 और 9m plus 8. समझने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन में फिर से लिख रखा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपने यूज़ करना है और यूज़ करके आपने क्या प्रूव करना है कि क्यूब पता है ना आपको कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ 3 टाइम. आपने उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, वो क्यूब हो जाएगा उसका. और आगे नंबर वो कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर है. वही जो मैंने सबसे पहले बताया था, आपने वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखना है. उसने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब है कि जीरो के राइट वाले नंबर यूज करने हैं. ओके. और इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. m कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है. तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग फिर वही काम करते हैं. लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने चूज कर लिया है, मान लेते हैं वो हमारा क्या है, x है. अब अगर आप x को, इस क्वेश्चन को बेटे आप इस तरह से करते हो कि 9 से डिवाइड करना है, किसी एक नंबर तक जाता है, मान लेते हैं वो 9 से डिवाइड करने पे q तक गया, प्लस 0 रिमाइंडर पॉसिबल है, 9 से करने पे रिमाइंडर 1 पॉसिबल है, 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 पॉसिबल है. इसी तरीके से सोन 9 से करने पर जो रिमाइंडर है वो 8 पॉसिबल है. इस तरीके से आपके टोटल केस बनेंगे बेटे 9. कितने केस बनेंगे, 9. कौन कौन से केस बन जाएंगे, 0 1 2, फिर 3 वाला केस, 4 वाला, 5 6 7 एंड 8. ये टोटल 9 केस बन जाएंगे. तो अगर 9 केस बन गए और 9 केस के अगर आप क्यूब करेंगे, पहले 9 केस बनाए, 9 केस के अगर हम लोग क्यूब करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन. इसलिए हम लोग इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं, क्योंकि हमने प्रूव करना है 9, और 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है. 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 3 9 होता है. इसका मतलब क्या है, और हमने करना है क्यूब. 3 की क्यूब करेंगे, 3 की क्यूब 27 है, 27 में से 9 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 9 3 27. ओके. तो अब हम लोग इसका अगर इस तरीके से भी आप करते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं है, पर क्वेश्चन लंबा हो जाएगा. इसलिए हम लोग इसको 3 की टेबल से ही करना शुरू करते हैं. हम लोग इसको एज्यूम करते हैं 3 से हम लोग इसको करेंगे, और फाइनली जो हमारा आंसर है वो उसी फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमने करना है क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 में से 9 कॉमन लिया जा सकता है. इसलिए हम लोग 3 से इस क्वेश्चन को करेंगे. समझ में आया आपको कि हम लोग उसको 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 की जो क्यूब है वो है 27 और इसमें से 9 कॉमन लिया जा सकता है. इसलिए हम लोग इस मेथड को यूज कर रहे हैं 3 से, क्योंकि 3 से करने पर हमें सिर्फ 3 ही केस सोल्व करने पड़ेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व किए थे. तो जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 क्यूब प्लस 0, 3 क्यूब प्लस 1 एंड थर्ड वाला बनता है 3 क्यूब प्लस 2. सिर्फ ये 3 ही केस बनते हैं. चलिए अब एक एक केस को सोल्व करते हैं 1 बाय 1. सबसे पहले इसको देखते हैं, क्यूब बोथ साइड्स को हम लोग क्यूब करते हैं. तो क्या बनेगा बेटे, एक्स क्यूब 3 क्यूब. तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब इक्वल 27 क्यूब, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27, और इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बच गया 9 क्यूब. तो आप इसको लिख दीजिए 3m, और यहाँ पे वेयर m इक्वल 9 क्यूब. तो ये हो गया आपका एक पार्ट. ठीक है, सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग 9 कॉमन लेना ना अपने आंसर में, तो 9 करते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं. तो ये हो गया 9, यहाँ आ गया आपका, और यहाँ पे मैं लिख दिया 3, क्योंकि हमने क्वेश्चन में 9m प्रूव करना था, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिख दिया 3 क्यूब 9m, और q की वैल्यू क्या बन गई, वेयर q इक्वल 3 क्यूब. ओके. सेकेंड पोर्शन, इसमें हम लोग करते हैं क्यूब बोथ साइड्स को क्यूब करते हैं, तो क्या बनता है, एक्स क्यूब इक्वल 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब. अब बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा. स्क्वायर का मैंने बताया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है. क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, क्यूब का ये होता है, जिनको नहीं पता है वो लोग नोट कर लेंगे फ्यूचर यूज के लिए. a प्लस बी की अगर क्यूब करनी हो तो बनेगा a क्यूब 3 a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब. ये होता है 3
सॉरी ए प्लस बी का क्यूब बनेगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, चलिए देखते हैं। एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म की करनी है हमने क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म की करनी है स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म की करनी है स्क्वायर और प्लस सेकेंड टर्म की करनी है क्यूब 1 क्यूब। ओके, अब देखते हैं क्या बना। एक्स क्यूब इक्वल 3 का क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 और ये क्यू का हो गया स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा 3 3 जा 9 ये हो गया 9 क्यूब प्लस 1। अब देखिए बेटे 27 एंड 9 कॉमन आ सकता है, यस। तो हम लोग इस टर्म में से 9 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें आंसर में 9 चाहिए। जो मुझे रिजल्ट चाहिए मैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर मुझे 3 चाहिए होता, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 3 के फॉर्म में रिजल्ट चाहिए उसको, तो मैं 3 कॉमन लेता जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अभी मुझे 9 के फॉर्म में आंसर चाहिए तो मैं 9 कॉमन ले रहा हूँ। 9 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 3 क्यू क्यूब प्लस यहाँ बच गया मेरा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया मेरा 1 क्यूब। मैं चाहता तो क्यू भी कॉमन ले सकता था पर क्यू मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ 9 चाहिए प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने बना दिया इसको 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल m की वैल्यू बन गई 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये m की कोई वैल्यू हो सकती है, बट जो मुझे स्टेटमेंट चाहिए था वो मैंने बना लिया है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट देखिए, फिर से क्यूब करते हैं। क्यूब बोथ साइड्स, एक्स क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब। फिर से उसी फॉर्मूले को देखिए, फर्स्ट टर्म का क्यूब करना है तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट टर्म है 3 क्यूब उसका क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म एज इट इज है प्लस फिर 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का स्क्वायर एंड प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। ये कर दिया मैंने। अब देखते हैं जरा क्या बना। 3 का क्यूब 27 और ये आ गया क्यूब क्यूब। 3 का स्क्वायर 9 3 27 27 2 54, ये बन गया 54 और ये क्यू का स्क्वायर। 3 3 9 2 2 4 9 4 36 क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका प्लस 2 की क्यूब होती है 8। अब हमें चाहिए फिर से 9 कॉमन। इन देखिए इस टर्म में 27 में 9 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल। 54 से 9 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल। 36 से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से लिया मैंने 9 कॉमन, यहाँ बच गया तेरा 3 क्यू क्यूब प्लस ये बच गया 6 क्यू स्क्वायर प्लस ये बच गया 4 क्यूब प्लस 8। इसको लिख देता हूँ मैं फिर से m, तो ये बन गया 9m प्लस 8 वेयर x इक्वल वेयर वैल्यू ऑफ m इज 3 क्यू क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ये हमने प्रूव कर दिया। फिर से प्रूव हो गया कि क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये देखिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये हमने प्रूव कर दिया उसको बेटे। क्लियर है कैसे किया? जैसे पहले किया था, एक पॉजिटिव इंटीजर चूज किया x, उसको हमने लिखा 3 पॉसिबल केस कि 3 से डिवाइड करने में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 रिमाइंडर आ सकता है। तीनों बार क्यूब किया है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि एक आपने क्यूब करना है और क्यूब करने के लिए आपको ये वाला पता होना चाहिए। जब आप 2 नंबर्स की क्यूब करते हैं तो आपको चाहिए उसमें a प्लस बी क्यूब में फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। यहाँ पे हमने किया 3 क्यूब फर्स्ट टर्म थी, 3 क्यूब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमारी 1 है, सेम वही। ठीक है, इधर भी सेम वही काम किया बेटे। मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। 3 की पावर 3 होता है 27, क्यू क्यूब ऐसे ही आएगा। 3 की स्क्वायर 9, 9 3 27, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 3 9। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इसमें। इधर देखिए कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म थी, 3 की 3 किया तो 27 क्यू क्यूब। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करना था, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54 और ये क्यू का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किया 4, 3 3 9
9 इंटू 4 36, ये आ गया क्यूब, फिर 2 की क्यूब आपका आ गया 8। हमारा क्वेश्चन हमसे चाहता है कि हम लोग 9 कॉमन लें, इसलिए मैंने फर्स्ट 3 टर्म में से 9 कॉमन ले लिया, क्योंकि 8 में मैं 9 का डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा आंसर बन गया 9m + 8। आप सबको 1.1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को 2 बार देखिए, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में बेस्ट क्वेश्चन थे। एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको पूरा का पूरा सीन क्लियर हो जाएगा, और मान के चलिए इसमें से इस कॉन्सेप्ट बेस्ड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं इसको आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।